नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। दोस्तों, नुपुर शर्मा वापस नहीं आई, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पिछले डिबेट में मैंने देखा कई लोग कमेंट कर रहे थे वेलकम नुपुर शर्मा जी। नहीं, ये 2 साल पुरानी डिबेट वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये भी 2 साल पुरानी वीडियो है दोस्तों, लेकिन नुपुर शर्मा जिस तरह से आजकल नज़र आ रही है कई न्यूज़ में, तो इसका मतलब ये है कि नुपुर शर्मा की आने की तैयारी हो रही है और उनकी ज़रूरत बीजेपी को जरूर होने वाली है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है और नुपुर शर्मा जैसी प्रवक्ता की जरूरत बीजेपी को जरूर होगी और उसका इस्तेमाल जरूर होगा। तो दोस्त, इस डिबेट के टॉपिक का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये 2 साल पुरानी डिबेट वीडियो, लेकिन इस डिबेट में आप देखोगे कि अकेले नुपुर शर्मा ने किस तरह से, जो अनुराग भदौरिया जिनका नाम हरा कुर्ता पड़ा है, ये नुपुर शर्मा ने रखा है और इसी डिबेट से हरा कुर्ता कहलाने लगा अनुराग भदौरिया। नुपुर शर्मा ने अनुराग भदौरिया और कांग्रेसी प्रवक्ता अभय दुबे के किस तरह से लंका लगा दी, आपको इस डिबेट में देखने मिलेगा। तो चलिए डिबेट को देखना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बहुत ही जोरदार डिबेट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अनुराग भदौरिया, आप तो खुश होंगे, यूपी को बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिला है इस कैबिनेट रीशफल के अंदर, तो आप तो बधाई दे रहे होंगे। यहाँ आपको भी इंजन पुराना ही दिख रहा है। फिर बोल रहा हूँ, देखिए मैंने पहले बताया था, फिर बोल रहा हूं। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की अपनी नाकामी छुपाने के लिए चेहरे बदलना चाहती है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की विचार, भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नफरत का डीएनए है, जब तक ये बदलेगा नहीं तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की उन्नति करना ही नहीं चाहती, क्योंकि विकास की राजनीति करती कहां है, वो तो नफरत की बात करती है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर में, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से जिनको आपने मंत्री बनाया, कौशल किशोर, वही धरने पर बैठे थे सरकार के खिलाफ कि यहाँ पे कोविड में व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। इनके विधायक सरकार के खिलाफ थे कि यहाँ कोविड की व्यवस्था अच्छी नहीं है, लोगों की मौतें हो रही हैं लगातार, यहाँ पे ऑक्सीजन तो आप प्रसन्न है इस मंत्रिमंडल विस्तार से? नहीं मिल रहे हैं। तो आप प्रसन्न है इस मंत्रिमंडल विस्तार से? ये जानने की, आपसे समझने की कोशिश। अच्छा बताइए, जब जनता दुखी है, नहीं सुनिए, जब देश की जनता दुखी है तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? पंचायत के चुनाव में गोली बारूद चलने लगे, यहाँ पे तांडव तालिबान जैसा माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखने को मिला। 15 जिले में महिलाओं के साथ साड़ियां खींची गई। साड़ियां, बताइए आप, साड़ी खींचेंगे महिलाओं का? मंत्रिमंडल विस्तार का मतलब क्या है जब जनता की, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पे नहीं हो पा रही है, साड़ियां खींची जा रही है। ये लखीमपुर घटना बता रहा हूँ, और फतेहपुर में वो रिवॉल्वर लगा के पंचायत चुनाव में तो आप लोगों का सूखा साफ हो गया। माहौल नहीं उत्तर प्रदेश के। बीजेपी 75 में से अधिकतर सीटें ले गई, आपकी तो सीटें नहीं आई। तो आप चाहते हो कि तो मैं तो बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ के डीएमएसपी काम करें और यहाँ की सरकार सरकार यहाँ पे तानाशाही लोकतंत्र का गला घोट दे, नॉमिनेशन नहीं करने दे, आपने बयान क्यों दिया कि यूपी तालिबान बन गया? निकलने दे, एफआईआर कर दे, तो ये ज्यादा अच्छा है। नहीं, इसको आप आपकी सरकार नहीं है कि यूपी तालिबान बन गया? तानाशाही अपनाना, महिलाओं की साड़ी खींच लेना, गोली बारूद चलाना, वहां पे नॉमिनेशन नहीं करने देना, हाथ से पर्चा खींच के भाग जाना, नुपुर शर्मा से जवाब लेना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कैबिनेट एक्सपेंशन पे डिबेट थी, लेकिन आपने जो बयान दिया है उसके ऊपर ट्विटर पे भी रिएक्शन आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी रिएक्शन आ रहा है, फेसबुक पे भी रिएक्शन आ रहा है। एक सेकंड अनुराग जवाब। नुपुर शर्मा, उत्तर प्रदेश तालिबान बन गया है। एक सेकंड, फिर मैं बाकी विषय पर आऊंगा। रिप्लाई नुपुर जी। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनका जो टाइम क्रोनोलॉजी है, ये थोड़े कंफ्यूज आ गए हैं। क्यों? अनुराग जी को लग रहा है कि वो जो 30 साल पहले जो वारदात हुई थी, जिसमें नेताजी ने गोली बारूद चला दी थी हमारे निर्दोष संत साधुओं के ऊपर, वो गोली बारूद की बात कर रहे हैं। आई थिंक इनको तालिबान वो लगता है कि करीबन 37,000 गुनहगार गैंगस्टर एक्ट में योगी जी की सरकार के तहत गिरफ्तार हुए हैं। तो अगर इनको लगता है कि गुनहगारों की गिरफ्तारी में इनको गोलियां मिली, ये अपने हरे कुर्ते की लोकतंत्र को कहीं और ले जाइए। अपने हरे कुर्ते, अपने महिलाओं की बात कर रहे हैं। मैं अमीर अपनी बात कर लूं, मैं नहीं बोलूंगी इनके ऊपर। मैं नहीं बोलूंगी इनके ऊपर। मैं नहीं बोलूंगी इनके ऊपर। आपको आपको प्लीज मेरा समय देना पड़ेगा। अनुराग सुन लीजिए आप। मुझे 5 सेकंड बात नहीं हो पाई थी, 5 सेकंड ही तो चाह रहा था मैं। आपने बोला कि 50 सेकंड बोलने बाद दूसरे को 5 सेकंड। उसी मंत्रिमंडल ये मंत्रिमंडल एक्सपेंशन की बात है। मैं अमीर जी बोल सकती हूँ प्लीज? तो ये कहां का? मैं बोल सकती हूँ प्लीज? मैं बोल सकती हूँ? जो कैरेक्टर है, मैं बोल सकती हूँ प्लीज? मुझे अलाउ कीजिए। अमीर जी ऐसे डिबेट नहीं होगा। या तो इनका मोनोलॉग हो जाए आज। क्यों इतना थरथरा रहे हैं? अच्छा, इसलिए थरथरा रहे होंगे क्योंकि इनकी पार्टी में तो भौजाई की इज्जत को इज्जत नहीं माना जाता। अरे भौजाई स्टेज पे आती है तो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के गुंडे
स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब भौजाई की इज्जत नहीं है, महिला की इज्जत के क्या बयान दे रहे हैं यहाँ पे, उपदेश मार रहे हैं खड़े होके। जरा बताइएगा, अगर आपके मुख्यमंत्री ऐसी हैसियत रखते हैं, माफी चाहती हूँ, औकात बोलूंगी मैं, कि एक महिला पत्रकार से बुलंदशहर के बलात्कार के बारे पूछते तुम क्यों घबरा रही हो, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ। अरे आपके बड़े मंत्री गायत्री प्रजापति खुलेआम बलात्कार करते फिरते हैं, लेकिन आप उनको बचाने के चक्कर के अंदर उनके ऊपर केस तक दर्ज नहीं कराते। जब फटकार लगती है सर्वोच्च न्यायालय से, तब शर्म के मारे अच्छा केस तो करना पड़ेगा, एफआईआर करनी पड़ेगी और शायद इनको जेल भी करनी पड़ेगी, गिरफ्तार भी करना पड़ेगा। और वहीं आपके बड़े नेताजी क्या कहते हैं, बलात्कार जो लड़के करते हैं वो बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है। तुम सिखाओगे अपनी भौजाई की इज्जत बचा लो, उसके बाद अब बड़बड़ाना या टीवी। अनुराग, मैं जरूर ये कहूंगी कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जब 30% के करीब 40% के करीब नेताजी अखिलेश जी, अखिलेश जी, 68% गिरावट आई है रेप केसेस में। अरे अपने गायत्री प्रजापति के बारे में जवाब दो। गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारियों का संरक्षण क्यों कर रहे थे? क्या लगा तुम्हारा संधि था? संधि था क्या रिश्तेदारी है गायत्री प्रजापति से कि बलात्कारी को बचाने के चक्कर के अंदर अपनी बेइज्जती करवा ली सर्वोच्च न्यायालय में? या पड़पोलापन कर रहे हो तुम? तो भैया बलात्कारियों को बच्चा मानते हो, तुम क्या महिला की इज्जत करोगे? और मुझसे बात करने की तमीज उसके बारे में बात करें तो आप अरे भाई साहब, अरे टोटी चोर, टोटी चुराने वाले कागज चुराने की बात कर रहे हैं। टोटी चुराने वाले कागज चुराने की बात कर रहे हैं। शर्म आ रही है यहाँ पे। अरे टोटी चोर, टोटी का नलका बंद हो गया। ये जो अभी पंचायत अध्यक्ष के चुनाव गए, सारी हवा निकल गई, फिर भी पानी नहीं आया टोटी में से, फिर भी अकड़ नहीं गई। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी गुंडाई, तुम्हारी तुष्टीकरण, तुम्हारी बिल्कुल महिलाओं को छेड़ने वाली, महिलाओं की बेइज्जती करने वाली, महिलाओं की इज्जत लूटने वाली पार्टी दोबारा नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में। अरे तुम्हारी लड़की छेड़ने वाली मानसिकता, साधु संत को मारने वाली मानसिकता, अरे ये मुसलमानों के प्रति प्यार वाली मानसिकता, तुष्टीकरण वाली मानसिकता, ऐसी राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता लात मारेगी, धुतकार देगी। तुम अपना हरा कुर्ता पहनो, कैसे एक एक करके बोले, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा निवेदन है एक एक करके अबे दुबे, आपने जैसा सवाल पूछा उसी तरह का जवाब मिल गया आपको जवाब मिला किसी और से नहीं, कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज सिंह जी ने जवाब दिया कि आप जिस गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं उस गुब्बारे में हवा नहीं भर पाएगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष के लिहाज से कमजोर पड़ गई है, इसलिए उसकी बात की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो चुकी है? अब मैं अपेक्षा करता हूं जो सारे मंत्री हैं, मंत्री महोदय, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, 100 रुपए पार खाने का तेल हो गया, भराने का तेल हो गया, 200 रुपए पार खाने का तेल हो गया, 850 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया है। इसको कम करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे युवा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री मोदी जी का और सबसे युवा देश, युवा बेरोजगारी की भीषणतम आग में झोंक दिए गए हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं आप, अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल करना था तो सबसे पहले करना था देश के कृषि मंत्री का। अभी उन्होंने निर्णय लिया दाल के इंपोर्ट पर 15 मई को खुली छूट दे दी। जब खरीफ की फसल जब आएगी किसानों की, तब वो गुब्बारे में किस गुब्बारे में हवा बनने की आप कोशिश कर रहे हैं? आपने बोला 1.5 मिनट बोला, 3 पंक्तियां भी 2-3 सुना दी। सर मैं पूछ रहा हूं, जो मेरा सवाल था, जो संदर्भ था, उस पर तो जवाब दीजिए। ये किस गुब्बारे में हवा भरने का प्रयास था जो गिरिराज सिंह इशारा कर रहे हैं? गिरिराज जी अब बंद कीजिए, आपका गुब्बारा फूटते फूटते बचा है, नहीं तो वो गुब्बारेदार रविशंकर प्रसाद जी को क्या प्रतिसाद मिला वो देख लीजिए। प्रकाश जावड़ेकर जी के जीवन में कैसा अंधकार मोदी जी ने भर दिया, ध्यान रखिए। जब आप हर्षवर्धन की जिम्मेदारी तय करते हैं तो आपको लगता है राजनीति में मंत्री बनना ही सब कुछ होता है? अगर कोई मंत्री नहीं होता तो अंधकार होता है, यानी कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस में अंधकार है? कैसे आप विवेचना कर रहे हैं, कैसा विश्लेषण कर रहे हैं? आपने विश्लेषण किया, आपके विश्लेषण को मानता हूं, मैं मान गया आपके विश्लेषण को। आपने हर्षवर्धन जी का विश्लेषण किया, लेकिन आप ये भूल गए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी थी इस महामारी की। तिल कर लोग मरे, प्रधानमंत्री जी ऑक्सीजन मैपिंग नहीं किया आपने रेमडेसिविर एक्सपोर्ट कर दिया, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन कमजोर थे, उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए आपको हटाना पड़ गया। यही हाल रविशंकर का था, रविशंकर प्रसाद जी का। देखिए, मैं इतना बता दूं, जिनकी पूरी सरकार की डेफिनेशन एक कमजोर प्रधानमंत्री से बनी हो, जिनकी पूरी सरकार में मनमोहन सिंह जी का नाम मौन मोहन रखा गया हो, जिनकी पूरी की पूरी आप लगा लीजिए अकाउंटेबिलिटी सिर्फ 10 जनपद पे ढोक लगाने में सिमट गई हो, वो कृपया करके यहां ना बताए कौन कमजोर और कौन ताकतवर। जरा गिरेबान में झांक के देखिए। अजय आलोक जी ने सही कहा कि विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का है। हाँ, दर्द इनको ये है कि भैया कांग्रेस और यूपीए की सरकार के दौरान आपको याद होगा मीर जी, वो कमजोर प्रधानमंत्री हो गए, और वो प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदुस्तान की साथ खराब मेरा अपना जवाब, मेरी अपनी मर्जी। क्या आप मुझे बताइए,
अरे गुब्बारा फूट अरे गया, आप रस्सी जल गई, किसान बल गया, सड़कों मेरा पर जवाब जार जार सुन रो रहे हैं, लीजिए, देखा मेरा आपने जवाब उनकी सुन राह में लीजिए। कील और कांटे आप जरा बिछा दे, बताइए, वो प्रधानमंत्री आपकी सरकार मजबूत के- अभी प्रधानमंत्री आपको हो चुप करना गए, पड़ेगा। 12 मैं आपकी करोड़ मर्जी से युवाओं से जवाब नौकरी दूंगी। आपको कैसे चुप छीन करना ले, पड़ेगा। वो मजबूत प्लीज आप प्रधानमंत्री इनको हो गए, चुप- जो तरीका 14 नहीं है। करोड़ लोगों को गरीबी प्लीज मैं रेखा आपसे से रिक्वेस्ट ऊपर कर रही हूँ, उठा अमीर जी, दे, ऐसे मैं डिबेट मनमोहन नहीं सिंह कर वो सकती, कमजोर मेरे ऊपर प्रधानमंत्री सब हो नहीं गए। बोल सकते। अजय लोग कुछ कहना चाह रहे थे, डॉक्टर अजय लोग आपको 50 सेकंड देता हूँ अपनी बात को रखे, फिर अभय जी मैं आपको मौका Please, दूंगा, मुझे नुपुर जी मैं आपको मौका दूंगा आगे। डॉक्टर नहीं, अजय अमित जी, जैसे नुपुर बोल रही थी, जब नुपुर बोल रही थी तो इसी तरह अनुराग जी और अब अभय जी दोनों उनको बीच में बोलने लगे। मैं उसी पे थोड़ा मजा ले रहा था कि पहले एक ही हरा कुर्ता आता था, दो हरा कुर्ता आ गए हैं, तो कहां से नुपुर को बोलने देंगे बेचारे, क्योंकि इनको सच्चाई सुनने में इनको मिर्ची लगने लगती है ना। बोलने दीजिए नुपुर को, सुन लीजिए जरा, महिला की इज्जत कीजिए आप लोग। अच्छा अब अभय जी अब नुपुर जी बोल, वो हरे कुर्ते वाले लेकिन आप दोनों फिर बोल रहे हैं। महिला की इज्जत कहाँ कर रही हो? तो लखीमपुर अभी खीरी जी, नॉमिनेशन मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे लगता है बहस का स्तर- ये कहाँ इज्जत कर रहे हैं? हम तो इज्जत कर रहे हैं, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अरे कदर चुप में बैठिए ना, बोलने दीजिए ना उनको। ये हमारे देश के लिए चिंता की बात है। अरे यार, आप तो हरे बोल कुर्ते रहे हैं, ऊपर पकड़ के बैठ गए, नुपुर जी, दोनों हरा आप कुर्ता पहना हुआ, मैं मजाक कर रहा महिला के हूँ। साथ हुआ है, उसके साथ खड़े हो, ये महिला की अच्छा, सम्मान एक क्या सेकंड, एक बात है? सेकंड, अरे बोलने दीजिए उनको। अजय आलोक जी, डॉक्टर साहब थैंक यू। उससे इस्तीफा अच्छा भी एक सेकंड सर, सर अनुराग जी देखिए, आई थिंक कर्टसी डिमांड्स की यू शुड, आपने सरकार पे सवाल खड़ा करे हैं, सरकार रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ है, उस कर्टसी डिमांड्स के आप उनको 50 सेकंड तो मौका दे अपनी बात को रखने का। आप सवाल पूछ रहे, जवाब तो ले लीजिए, निवेदन तो मेरा यही है आपसे। आप बताइए क्या परंपरा क्या होती है, जवाब लिया जाता है ना, तो जवाब तो देने का मौका दीजिए अगले को। अंडर अचीवर खिताब मिला आपके प्रधानमंत्री को। हाँ, आपका दर्द ये जरूर है जो मैं कह रही थी, डॉक्टर आलोक थैंक यू सो मच मेरा पक्ष रखने के लिए, लेकिन इनको मैं ध्यान दिला दूं, वो जमाना वो था जबकि एक लॉबियिस्ट नीरा नाडिया नाम की फोन पे चंद पत्रकारों के साथ बात करके वो डिसाइड करते थे, वो निर्णय लेते थे कि कौन मंत्री बनेगा, कौन से पद पे बैठेगा, कौन सा पोर्टफोलियो लेगा। अरे जहां पे लॉबियिस्ट ने सरकार चलाई, वो आज हमारे पे निशाना साधने की औकात रख रहे हैं, जरूरत कर रहे हैं। अरे अपने गरिबान में झांक के देख लीजिए, अच्छा ये नुपुर ये गिरिराज सिंह को गुब्बारा क्यों लाना पड़ा बीच में? 1241 ये आपके मंत्री को गुब्बारा क्यों लाना पड़ा बीच में? देखिए अब देखिए अमीर जी, जाहिर सी बात है, यहाँ पे फटे बांस की तरह दो चिल्ला रहे हैं हरे कुर्ते के अंदर। गुब्बारा तो मैं कहूंगी कभी बोला है क्या, वही तो कह रही हूँ, रस्सी जल गई बल नहीं गया, इतना क्या उछल रहे हैं। दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि दोस्तों आपने जो डिबेट वीडियो देखी नहीं, जो बहुत ही जोरदार हो, वो आपके समक्ष में लेके आया करूँ, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों हो। दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि आपको नॉलेज मिलता है, जैसे कि आप इतिहास को पढ़कर जानते हैं कि इतिहास में क्या क्या हो चुका है। तो इन डिबेट को देखकर भी आपको पता चलेगा कि ये डिबेट की वैल्यू हमारे लिए क्या है, कि जैसे जैसे वक्त बदलता है और चीज़ें बदलती रहती है, इस डिबेट की वैल्यू भी उसी तरह होती है, क्योंकि आज का जो डिबेट है वो कल के टॉपिक से रिलेट करता है, जुड़ता है। तो दोस्तों इसलिए पुरानी डिबेट वीडियो को भी देखा करिए, ताकि आपको नॉलेज रहे बातों का, समझे। तो मेरा कहना इतना था ही, क्योंकि मैं बहुत पुराना खिलाड़ी तो नहीं कहूँगा, बहुत पुराना दर्शक हूँ। लगभग मुझे 12-13 साल तो हो ही गए डिबेट देखते देखते, कि बहुत पहले से डिबेट देख रहा हूँ, इसलिए मुझे नॉलेज है सब चीज़ें की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगा। अगर ये डिबेट वीडियो पसंद है, ये कंटेंट मेरा काम आपको पसंद है, चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।